आज खेला गया श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच। मुकाबला सिर्फ दो टीमों की टक्कर नहीं था, बल्कि यह मैच उम्मीदों, दबाव और किस्मत की लड़ाई बन चुका था। मैदान पर उतरने वाली दोनों टीमें जानती थी कि यह मुकाबला जीतने वाली टीम सेमीफाइनल की दौड़ में मजबूती से कदम रखेगी, लेकिन इस मैच की गूंज सिर्फ श्रीलंका और न्यूजीलैंड तक सीमित नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के करोड़ों फैंस की धड़कनें भी इसी मुकाबले से जुड़ी हुई थी। यह मुकाबला कुछ ऐसा ही था जहां मैदान पर दो टीमें खेल रही थी, लेकिन निगाहें तीन टीमों की टिकी हुई थी। एक तरफ श्रीलंका की टीम थी जो अपने घरेलू मैदान पर दबदबा कायम रखना चाहती थी, और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम थी जो हर हाल में वापसी करना चाहती थी। जबकि दूर बैठी पाकिस्तान की टीम और उसके फैंस इस मुकाबले के हर ओवर को सांस रोककर देख रहे थे, क्योंकि इस मैच का नतीजा उनके सेमीफाइनल के रास्ते को आसान या मुश्किल बना सकता था। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 चरण में ग्रुप 2 का यह मुकाबला श्रीलंका नेशनल क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड नेशनल क्रिकेट टीम के बीच खेला गया, जो सिर्फ दोनों टीमों के लिए ही नहीं बल्कि पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम के लिए भी बेहद अहम मुकाबला बन चुका था, क्योंकि इस मैच के नतीजे से ग्रुप 2 की पॉइंट्स टेबल की तस्वीर काफी हद तक साफ होनी थी। न्यूजीलैंड की तरफ से ओपनिंग करने आए टिम सीफर्ट और फिन एलन ने अपनी टीम को तेज शुरुआत देने की कोशिश की और शुरुआती ओवरों में कुछ शानदार शॉट्स भी खेले, जिससे ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड की टीम एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ सकती है। लेकिन यह शुरुआत ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी, क्योंकि टिम सेफर्ट सिर्फ 9 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि फिन एलन 13 गेंदों पर 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि दोनों ओपनर्स ने तेज शुरुआत दी, लेकिन उनके आउट होते ही श्रीलंकाई गेंदबाजों ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी बिखरती चली गई। एक समय ऐसा आया जब न्यूजीलैंड का स्कोर 16 ओवर में करीब 86 से 90 रन के आसपास था और 6 बल्लेबाज आउट हो चुके थे, और ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम शायद 100 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। उस समय श्रीलंका के गेंदबाज पूरी तरह हावी नजर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि मैच पूरी तरह श्रीलंका की पकड़ में जा चुका है। लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती यही है कि यहां कहानी एक ही पल में बदल जाती है, और न्यूजीलैंड की पारी में भी ऐसा ही मोड़ आया जब कप्तान मिचेल सेंटनर ने जिम्मेदारी संभाली और उनके साथ क्रीज पर मौजूद जेम्स मैककॉन्ची ने शानदार साझेदारी निभाई। दोनों बल्लेबाजों ने दबाव को समझते हुए पहले विकेट बचाए और फिर धीरे धीरे रन गति को तेज करना शुरू किया। मिचेल सेंटनर ने 26 गेंदों पर 47 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने शानदार स्ट्रोक्स लगाए और गेंदबाजों पर दबाव बना दिया, जबकि मैकॉन्की ने 23 गेंदों पर 31 रन बनाकर उनका शानदार साथ दिया। और इन दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी ने न्यूजीलैंड को एक बार फिर मुकाबले में वापस ला खड़ा किया। जो टीम संघर्ष करती नजर आ रही थी, वही टीम आखिरी 4 ओवरों में पूरी तरह आक्रामक हो गई और श्रीलंका के गेंदबाजों की लाइन और लेंथ बिगड़ती चली गई। खासतौर पर दुश्मन था चामीरा और दिलशान मधुशंका ने डेथ ओवरों में ऐसी गेंदबाजी की जिसमें न तो सटीकता दिखाई दी और न ही योजना। गेंदें कभी बहुत फुल जा रही थी तो कभी शॉर्ट पड़ रही थी और बल्लेबाजों को खुलकर शॉट खेलने का मौका मिल रहा था। श्रीलंका के गेंदबाजों की यही खराब गेंदबाजी न्यूजीलैंड के लिए वरदान साबित हुई और आखिरी 4 ओवरों में तेजी से रन बने, जिससे न्यूजीलैंड का स्कोर देखते ही देखते एक सम्मानजनक स्तर तक पहुंच गया और 20 ओवरों के अंत में न्यूजीलैंड ने 7 विकेट खोकर 168 रन बना दिए, जो एक समय नामुमकिन सा लग रहा था। 164 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका नेशनल क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी जिस तरह बिखरती चली गई, वो सिर्फ एक हार नहीं बल्कि टूटती हुई उम्मीदों की कहानी बन गई, क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका की टीम इस मुकाबले को बड़ी आसानी से अपने नाम कर लेगी। लेकिन जैसे जैसे ओवर बीतते गए, श्रीलंकाई बल्लेबाजों का आत्मविश्वास मानो धीरे धीरे खत्म होता चला गया और अंत में पूरी टीम न्यूजीलैंड नेशनल क्रिकेट टीम के गेंदबाजों के सामने रेत की दीवार साबित हुई। पारी की शुरुआत ही श्रीलंका के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही, जब पथुम निसंका पहली ही गेंद पर मैट हेनरी की शानदार गेंद पर बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए और यहीं से दबाव श्रीलंका के कंधों पर आ बैठा। इसके बाद कुशल मेंडिस ने टिक्कर खेलने की कोशिश जरूर की, लेकिन 22 गेंदों पर सिर्फ 11 रन बनाकर वो भी आउट हो गए और टीम को मजबूत शुरुआत देने में नाकाम रहे। चरित श्रीलंका भी 9 गेंदों पर सिर्फ 5 रन बनाकर चलते बने और श्रीलंका की उम्मीदें धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। मिडिल ऑर्डर में भानुका राजपाक्सा 18 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो गए और उसके बाद दासुन शानाका 5 गेंदों पर सिर्फ 3 रन ही बना सके, जबकि कमिंडू मेंडिस भी 6 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट हो गए। और इस तरह श्रीलंका की पूरी बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली गई, जिसमें श्रीलंका के बल्लेबाज एक एक करके फांसते चले जा रहे हों। वहीं तेज गेंदबाजों ने भी कमाल का प्रदर्शन किया और शुरुआत से ही दबाव बनाए रखा।
खास तौर पर मैट हेनरी और उनके साथियों ने इतनी सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की कि श्रीलंका के बल्लेबाज कोई जवाब ही नहीं दे सके और आखिरकार यह मुकाबला न्यूजीलैंड ने बड़ी मजबूती से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने न सिर्फ मैच जीता बल्कि सेमीफाइनल की तरफ अपने कदम भी लगभग मजबूत कर लिए।